इसलिए भगवान आदि शंकराचार्य ने कहा वेदो नित्यम अधीयताम तदुदितम कर्मस्वनुष्ठीयताम। वो कर्म अपने आप अनुष्ठान बन जाए। आपने कई बार पूज्य महापुरुषों के श्रीमुख से राजा जनक और तुलाधार वैश्य की बातें सुनी। वो पुराण के बड़े प्रसिद्ध पात्र हैं जो व्यवसाय तो करते हैं, वैश्य तो हैं, राजा तो हैं, क्षत्रिय तो हैं, राज्य का संचालन तो करते हैं, व्यवहार अवरुद्ध करके हिमालय में कहीं साधना करने के लिए संन्यास्त जीवन में नहीं जाते, लेकिन व्यवहार में भी जो उन्होंने जीवन के कुछ श्रेष्ठ सत्यों को स्वीकार किया वे अपने आप अनुष्ठान बन जाते। और जब कोई कर्म अनुष्ठान बन जाता है तो अपने आप ही पूजा बन जाता है। जब मैंने ये शब्द पढ़ा भगवान आदि शंकराचार्य का, तब मैंने विचार किया कि भगवान श्री कृष्ण ने भी तो यही बात गीता में कही। यहां वो कहते हैं कि वेद से प्राप्त विचार को और उसके संदेश को अपने जीवन में आप अनुष्ठान पूर्वक यदि ग्रहण कर ले तो आपका जीवन बहुत शांत, सुखी और निरापद हो जाएगा, कंटकों से रहित हो जाएगा। वही बात भगवान ने गीता में कही बहुत वर्षों पूर्व। भगवान आदि शंकराचार्य का काल 1200 वर्ष का और श्रीमद् भगवत गीता का 5000 से भी कुछ वर्ष ज्यादा था। तो भगवान ने कहा कि भाई आपको बड़ा सुख मिलेगा, आप कर्म को अनुष्ठान बना के करिए। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विंदति मानवा। अपने कर्म को जो अर्चना पूर्वक करते हैं उन्हें सिद्धि मिलती है। अब गीता की सिद्धि वो सिद्धि नहीं है कि किसी के हाथ में से कोई विभूति निकल जाए। वे महापुरुष धन्य होंगे जो ऐसा करते होंगे, उनकी आलोचना करने का मुझे किंचित मात्र अधिकार नहीं। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता की सिद्धि तो जनसामान्य की सिद्धि है। कोई वस्तुएं आप प्रकट कर रहे हैं, ऐसी सिद्धि तो कुछ लोगों को प्राप्त होती है, कभी कभी प्राप्त होती है।